Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? The comparison of the hazard and the disaster here. There is an important point discussing here. The hazard, there is a hazard is the dangerous physical condition or event. The hazard is the dangerous physical condition or event, and disaster here. A disaster is a described the normally function of society and caused by the hazard. And second here, earthquake or flood is a volcanics, eruptions and landslide, and drought etc. is called to the natural hazard before the cause of loss of life and damage to property. But disaster here is a case of damage to property and loss of life, but is a disrupt the opportunity of the employment also here. The next point here, a small number of people are affected. There are small number of people are affected here, but the disaster a large number of people are affected by it. And the hazard is it mean to the causing of injury, loss of life and damage of property. It cause widespread loss to be life and property here. And the last point here, earthquakes, flood, volcanic, tsunami and landslide through the sector are the natural hazard. But other hand is a disaster, it affect the society to such as extent that the internal aid become a necessary to the compensate of losses. अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है, संकट और विपदा में क्या अंतर होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संकट और विपदा में क्या अंतर है। अगर संकट की बात करें और विपदा की बात करें तो देखिए संकट एक खतरनाक दशा या घटना हो सकती है, लेकिन विपदा समाज की इस सामान्य दिनचर्या के बाधा डाल देती है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। संकट क्या होती है कि संकट एक भावी विपदा है। जब तक संपत्ति और जीवन का जो विनाश नहीं होता है तब तक वे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, टकता और भूसंकलन, सूखी आदि संकट हो सकती है। अगर कहते हैं इसे बड़ी मात्रा में संपत्ति एवं जीवन का विनाश होता है तो रोजगार के अवसर तक खत्म हो जाते हैं, तो इसे विपदा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संकट और विपदा। जैसे कि आपको पता ही है जब कोरोना वायरस आई थी तो लोगों के जो है जीवन तहस नहस हो गया था, तो ये विपदा थी। लेकिन संकट जो होता है कुछ समय के लिए ही आता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपदा की बात करें, जैसे कोरोना वायरस है, कहते हैं इंसान के साथ अब जीवन भर रहेगा और हर साल जो है ये विपदा आती ही रहेगी और सरकार जो है लॉकडाउन लगाती रहेगी और इंसान का जीवन जो है तहस नहस होता ही रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा पॉइंट, कहते हैं कम संख्या में लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो बात इंपॉर्टेंट है, संकट में जो होता है कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर विपदा आती है तो इससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों के जीवन तक भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं संकट की बात करें तो इससे चोट लग सकती है या संपत्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं विपदा आती है तो इसे बड़े बड़े स्तर पर जो है धन जन की क्षति पहुंचती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है। अगर हम बात करें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूसंकलन, सूखी आदि को तो प्राकृतिक संकट ही कहा जा सकता है, तो एक तरह का ये प्राकृतिक संकट है। लेकिन अगर विपदा की बात करें तो समाज इस हद तक प्रभावित होता है कि इसे जो है बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे आपने कोरोना वायरस को भी देखा था जहां पर जो है सभी देशों ने एक दूसरे को हेल्प किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसमें अग्रसर था।